बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, किंगडम्स ऑफ डोमेन यूकैरिया। अब इसके अंदर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि यूकैरिया के अंदर वो तमाम ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास यूकैरियोटिक सेल होता है, और यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल को कहते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हों, जैसे कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद कहते हैं कि इन डोमेन यूकैरिया को हमने फर्दर क्लासिफिकेशन करके उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन तीन बेसिस की बिना पर हमने कुछ ग्रुप्स बनाए जिनको हमने किंगडम्स का नाम दिया, और किंगडम हम पढ़ चुके हैं, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देख लेते हैं कि डोमेन यूकैरिया के अंदर कौन कौन से किंगडम आते हैं। तो इनके अंदर फर्दर 4 किंगडम्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे। एक आपके पास प्रोटिस्टा है, तरतीब से हम इनको लेकर चलेंगे। दूसरा आपके पास फंजाई आ जाएगा, थर्ड हमारे पास होगा प्लांटी, एंड फोर्थ हमारे पास होगा एनिमेलिया। तो ये 4 किंगडम्स जो होंगे वो हम डोमेन यूकैरिया के अंदर लेकर चलेंगे। अच्छा जी, अब हम फर्स्ट किंगडम स्टार्ट करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल कौन सा होगा। आप फर्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे कि इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। देन आप सेकेंड पॉइंट इसके अंदर मेंशन करेंगे कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होगा। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो वेरी करेगा, यानी इनके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो ऑटोट्रॉफिक भी होंगे, यानी अपनी फूड खुद प्रिपेयर करने वाले होंगे, प्लस इनके पास डिकम्पोजर भी होंगे इस ग्रुप के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर आपको हिट्रोट्रॉफ भी देखने को मिलेंगे, जो अपनी फूड जो है वो खुद तैयार नहीं करते बल्कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी वेरी करेगा इन किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर। उसके अलावा कहते हैं कि अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगे, यानी आपके पास ये जो सेल हैं ये सिंगुलर यूनिसेलुलर के तौर पर एक्ट करते हैं या मल्टी सेलुलर बॉडीज़ होती हैं इनकी। तो हम कहेंगे इनके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब यूनिसेलुलर होंगे, प्लस आपके पास सिंपल मल्टी सेलुलर होंगे, सिंपल मल्टी सेलुलर। और सिंपल मल्टी सेलुलर का हम मतलब क्या ले सकते हैं, यानी जिनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, दे लैक मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो आपने हर किंगडम के स्टार्ट में मेंशन करने होंगे। प्लस हम किंगडम प्रोटिस्टा को किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन का नाम भी देते हैं, किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन, यानी वो वाले ऑर्गेनिज्म जो बाकी किंगडम्स के अंदर फिट नहीं हो रहे होते हम उनको उठा के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ऊपर मेंशन कर लें कि 3 चीज़ें आपने हर किंगडम के अंदर मेंशन करनी होंगी। एक तो आपके पास सेल टाइप कौन सी है, फिर उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, नेक्स्ट आपने तीसरा आपने मेंशन करना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो ये 3 चीज़ें आपने सारे किंगडम्स के अंदर मेंशन करनी होंगी। और नेक्स्ट आपने एग्जांपल्स यानी उसमें कुछ मेजर ग्रुप्स आते होंगे उसके बारे में आपने बताना होगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, मेजर ग्रुप्स जो हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं तो वो हम चेक कर लेते हैं। पहला आपके पास इसमें प्रोटोजोन्स होते हैं। प्रोटोजोन्स को हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का नाम भी देते हैं। और दूसरे हमारे पास होते हैं एल्जी, जिनको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का नाम भी देते हैं। और तीसरे हमारे पास होते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अच्छा जी, अगर हम प्रोटोजोन यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो हिट्रोट्रॉफ है। ठीक है, यानी ये हिट्रोट्रॉफिकली अपनी फूड जो है उसको हासिल करते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल यूजुअली कौन सी आ जाती है, इसमें हमारे पास अमीबा आ जाते हैं, पैरामीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल आ जाती हैं। उसके बाद एल्जी यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर आपने बताना है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। ये आपके पास ऑटोट्रॉफिक होंगे, यानी ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और ये किसी दूसरे के ऊपर अपनी न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट के लिए डिपेंड नहीं करते। अच्छा, एलजी के अंदर एक और पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं। इसमें कहते हैं कि जो एलजी के जो सेल होंगे
उनकी जो सेल वॉल है वो आपके पास सेलुलोज से मिलके बनी होती है। और इसमें एग्जांपल आपके पास रेड एलजी आ जाएगा, आपके पास ब्राउन एलजी है, ठीक है। देन आपके पास कुछ कहने के यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, डायटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप इनकी एग्जांपल में मेंशन कर लीजिएगा, डायटम्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास जो फेमस एग्जांपल हैं, दीज आर स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है, ठीक है, और जिनको हम हाइफी का नाम देते हैं, ठीक है, जिसको हम हाइफी का नाम देते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इनकी बॉडी होती है, और इन फिलामेंट्स को इसको हम हाइफी कहेंगे, और प्लस ये जो हाइफी मिलके पूरी जो बॉडी बना रहे होंगे उसको हम माइसीलियम का नाम देंगे, माइसीलियम, ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ हाइफी के अंदर आपको जो फिलामेंट बने होते हैं उसके अंदर आपको इस तरह से क्रॉस वॉल्स भी दिखती हैं। तो जिस हाइफी के अंदर क्रॉस वॉल्स होंगी, यानी इस तरह का जो हाइफी होगा उसको हम सेप्टेट हाइफी कहेंगे। अच्छा, इन क्रॉस वॉल्स को आप सेप्टम का नाम भी देते हैं, यानी जिसके अंदर सेप्टम होगी उसको हम सेप्टेट हाइफी कहेंगे, यानी हाइफी की आपके पास एक टाइप सेप्टेट हाइफी। अच्छा, और इसमें दूसरी जो टाइप होगी वो आपके पास जिसके अंदर जो है आपको इस तरह की सेप्टम जो है वो नज़र नहीं आ रही होगी, जो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि द हाइफी दैट लैक सेप्टम आर नोन एज ए सेप्टेट हाइफी, और क्वेनोसिटिक हाइफी आप उसको कह सकते हैं। यहाँ पे ए का मतलब जो होगा वो एब्सेंट होगा, ठीक है, यानी दे लैक सेप्टम, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज ए सेप्टेट हाइफी। उसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इनका अब्जॉर्प्टिव होगा, यानी ये चीज़ें अब्जॉर्ब करते हैं, ना ये इंजेस्ट करते हैं ना ये खुद प्रिपेयर करते हैं, बल्कि ये इन्वायरमेंट से मटेरियल को अब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास सेकंड किंगडम आ जाता है, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में सबसे पहले हमने जो है वो सेल टाइप बतानी है, तो इनके पास यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। एंड देन हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बतानी है, तो ये आपके पास सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे, और इनमें एक्सेप्ट वन मेंबर, और उस मेंबर का नाम है यीस्ट। यीस्ट आपके पास सिर्फ यूनिसेलुलर होता है किंगडम फंजाई के अंदर, बाकी सारे के सारे मेंबर्स जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। नेक्स्ट हम जो है वो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं, तो इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अब्जॉर्प्टिव होता है, यानी ये भी अपने इन्वायरमेंट से मटेरियल को अब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट हमने इनका जो तीसरा पॉइंट देखना है वो सेल वॉल देखनी है, तो इनकी जो सेल वॉल है वो आपके पास मिलकर बनी होती है काइटिन से। नेक्स्ट हम किंगडम फंजाई के जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, तो इनके मेजर 4 ग्रुप्स हैं किंगडम फंजाई के अंदर। पहला जो हमारे पास है दैट इज़ ज़ाइगोमाइकोटा, दूसरा हमारे पास है एस्कोमाइकोटा जो कि लार्जेस्ट ग्रुप है अमंग दीज 4 ग्रुप्स। देन हमारे पास बेसिडियोमाइकोटा आ जाएगा, और चौथा आपके पास होगा ड्यूटीरोमाइकोटा। अच्छा, अगर ज़ाइगोमाइकोटा की बात करें तो ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर ए सेप्टेट हाइफी होते हैं। ए सेप्टेट हाइफी मैं पहले बता चुकी हूँ, जिनके अंदर सेप्टम जो है वो मौजूद नहीं होती, जो कुछ इस तरह से उनके फिलामेंट्स दिखते हैं, ठीक है। तो इनके पास ए सेप्टेट हाइफी होते हैं, ठीक है, प्लस इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑब्जॉर्प्टिव ही रहेगा। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें एग्जांपल राइजोपस की आ जाती है, राइजोपस। इतनी डिटेल हम इन ग्रुप्स की नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक जो है वो पॉइंट्स हमने ऐड करने हैं, और वो हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो एक तो आपने बता देना है कि इसके अंदर ए सेप्टेट हाइफी होता है, साथ में आप जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर दें कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जो राइजोपस है इसका दूसरा नाम आपके पास ब्रेड मोल्ड भी है, यानी जो आपके पास ब्रेड के ऊपर उल्ली लगी होती है ना, उसको हम जो यूजुअली ज़ुबान में हम उल्ली कहते हैं, तो एक्चुअली आपके पास यही मोल्ड होते हैं, ठीक है, फंगस होती है वो। अच्छा, उसके अलावा जो है वो आपके पास पर्टिकुलरली अगर हम एस्कोमाइकोटा की बात करें तो आपने मेंशन कर लेना है कि इनके अंदर सेप्टेट हाइफी हैं, प्लस आपके पास ये लार्जेस्ट ग्रुप है इन किंगडम फंजाई, लार्जेस्ट ग्रुप होगा।
इसमें अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें आपके पास एक फेमस जो हमने आगे जिक्र किया था कि सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के यीस्ट, तो वो जो यीस्ट है वो इसी एस्कोमाइकोटा। और इसमें एग्जांपल जो है वो मोरल्स की आ जाती है, ट्रफल्स की आ जाती है, एटसेट्रा। ठीक है, और इसमें एक न्यूरोस्पोरा जो है वेरी फेमस इन एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री। ठीक है, बायो के अंदर न्यूरोस्पोरा जो है वो भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है एस्कोमाइकोटा में। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसिडियोमाइकोटा की, तो बेसिडियोमाइकोटा के अंदर कह लें कि जो इनके अंदर भी सेप्टेट हाइफी होते हैं, पहले तो ये मेंशन कर लें, इनके अंदर भी आपके पास सेप्टेट हाइफी हैं। तो बेसिडियोमाइकोटा के अंदर आपके पास कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि पैथोजेनिक हैं और काफ़ी हर साल जो है वो बहुत सारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती हैं और हमें इकनॉमिक लॉस का सामना करना पड़ता है। उसमें आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो रस्ट है, एंड देन सेकंड एग्जांपल आपके पास स्मट है, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो जो रस्ट है वो आपके पास पर्टिकुलरली लीव्स और स्टेम वगैरह प्लांट को डैमेज करते हैं, प्लांट की जो पार्ट होते हैं लीव्स एंड स्टेम उनको डैमेज कर रहे होते हैं। स्मट की अगर बात करें तो ये वीट और कॉर्न स्पीशी जो क्रॉप्स हैं ये उनको डैमेज करती हैं हर ईयर। उसके बाद कहते हैं अगर हम डिटेरोमाइकोटा की बात करें तो ये इम्परफेक्ट फंजाई भी हम इनको कहते हैं। ये बाकी 3 फाइलम से डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होती है। इनके पास स्पेसिफिक किस्म की एक और रिप्रोडक्शन की टाइप होती है जिसे हम पैरासेक्सुअलिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अब कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है। कहते हैं कि सेम हाइफी के अंदर जब जो 2 सेल मौजूद हैं, अगर वो अपने एक ही हाइफी के जो 2 सेल हैं अगर क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं तो इसको हम पैरासेक्सुअलिटी का नाम देते हैं। सो दैट्स वाई आपके पास इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं और ये डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर 3 फाइलम्स। देन कहते हैं कि आपके पास इसमें एग्जांपल की बात कर लें तो पेनिसिलियम नोटेटम इसकी एग्जांपल आ जाती है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्पीशी है क्योंकि ये फर्स्ट जो एंटीबायोटिक कहने के बनाई गई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन, वो आपके पास इसी स्पीशी से जो है वो बनाई गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि आपके पास ही हमारा किंगडम फंजाई जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम आपने बताना है कि किंगडम प्लांटी जो है उसके अंदर आपने फिर से 3 कैरेक्टर्स यही डिस्कस करने हैं कि सेल टाइप क्या होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास ये यूकैरियोटिक होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे, प्लस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का बताएं तो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट आपने बताना है कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, तो इसमें आप मेंशन कर देंगे कि तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, यानी ये अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और प्रोसेस कौन सा ये यूज़ कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब इसमें फोटोसिंथेसिस की आपको लेबल जो है वो डायग्राम भी आनी चाहिए, यानी CO2 6CO2 प्लस 12H2O बैलेंस डायग्राम सॉरी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये रिएक्शन होता है और सनलाइट भी रिक्वायर होती है। दैन C6H12O6 आपके पास कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है, फिर से वाटर बन जाता है और आपके पास ऑक्सीजन जो है ये फ्रीली इन्वायरमेंट के अंदर लिबरेट कर दी जाती है बाय दीज प्लांट्स। उसके बाद कहते हैं कि आपके पास आपने एक और पॉइंट जो है वो मेंशन करना है कि जो प्लांट के अंदर प्लांटी के अंदर जितने भी आपके पास ऑर्गेनिज्म आएंगे सबकी जो सेल वॉल होती है दैट इज़ चीफली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ठीक हो गया, तो ये आपने एक चीज़ मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट मेजर ग्रुप्स की बात करनी है, तो इसमें जो मेजर ग्रुप्स हैं वो 2 हैं आपके पास। एक आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं, दूसरे आपके पास ट्रैकियोफाइट्स हैं। ठीक हो गया, आपके पास जो ब्रायोफाइट्स हैं ये कहने के प्रिमिटिव ओल्डर प्लांट्स हैं। जो आपके पास ट्रैकियोफाइटा का ग्रुप है ये आपके पास एडवांस ग्रुप है। ठीक है, ब्रायोफाइट की बात करें तो इनके पास कोई भी नो ट्रू स्टेम और लीव और रूट लाइक स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट। ठीक है, यानी इनके पास कोई भी जो है वो ट्रू जैसे स्टेम लीव और रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट स्ट्रक्चर होते हैं, ये इनके पास मौजूद नहीं होते। ठीक है, ट्रैकियोफाइटा की बात करें तो इनके पास स्टेम रूट और लीव जो है ये मौजूद होते हैं। इनके पास स्टेम भी होती है, रूट भी होती है और प्लस इनके पास लीव्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ब्रायोफाइट ड्रा कर देती हूँ। ये आपके पास एक ब्रायोफाइट है। ठीक है, ये जो आपके पास आपको पता है कि प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो उनके अंदर 2 जो हैं वो जनरेशन होती हैं, एक गमीटोफिटिक जनरेशन होती है और तो 2 जनरेशन होती हैं इनके अंदर। पहली को जो है वो हम गमीटोफाइट जनरेशन का नाम देते हैं और दूसरी आपके पास होती है स्पोरोफाइट। ठीक हो गया, तो 2 तरह की इनके अंदर जनरेशन्स मौजूद होती हैं। अब कहते हैं कि आपके पास अगर हम स्पोरोफाइट जनरेशन की नाम बात करें तो इसमें आपको अंडरस्टूड बात है
कि इसमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर गमीटोफाइट जनरेशन की बात करें तो इसमें गमीट्स बनते हैं, यानी मेल और फीमेल गमीट जो है इसके अंदर फॉर्मेशन होती है, मेल गमीट की और फीमेल गमीट की। तो ये दो तरह की जनरेशन जो हैं ये प्लांट के अंदर देखने को मिलती हैं। रिमेंबर हमने जो ड्रा किया है ये एक ब्रायोफाइटिक प्लांट है, ठीक है, ये एक ब्रायोफाइट है। आपने डायग्राम के नीचे मेंशन भी कर देना है कि आपने क्या चीज़ ड्रा की है, ठीक है। तो ये एक ब्रायोफाइट प्लांट है। ये आपके पास एक थैलस लाइक बॉडी है, इसको लेबल कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम राइजोइड का नाम देते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस इज़ द रूट लाइक स्ट्रक्चर। हमने ऊपर बात भी की है कि इनके अंदर कोई ट्रू रूट स्टेम नहीं होती बल्कि उस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, ठीक है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इनके अंदर मौजूद होता है जिसको हम राइजोइड का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टाइप का नाम देते हैं। और ये आपके पास कह लें एक सोलन पोर्शन होता है, एक थिक वॉल होती है जिसके अंदर आपके पास छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। इसको हम स्पोरेंजियम का नाम देते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास ये जो नज़र आ रहे हैं डॉट डॉट मैंने लगाए हैं ये स्पोर्स हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास स्पोरोफाइट जनरेशन होगी और ये गमीटोफाइट जनरेशन होगी। नेक्स्ट अगर हम तो इसमें हम ब्रायोफाइट में एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें मोसिस और लीवर वर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। मोसिस प्लस लीवर वर्ड्स। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा गया, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते, ठीक है, नॉन वास्कुलर है। मतलब वास्कुलर बंडल किसको हम कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम को हम कलेक्टिवली वास्कुलर बंडल का नाम देते हैं। तो ये वास्कुलर बंडल इनके अंदर मौजूद नहीं होते, दे लैक वास्कुलर बंडल्स, दैट्स वाई हम इनको नॉन वास्कुलर प्लांट्स का नाम देते हैं। ट्रैकियोफाइट्स की बात करें तो ये आपके पास वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होती है। और अगर हम ट्रैकियोफाइट की एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें आपके पास कह लें कि सीडलेस प्लांट्स भी आ जाते हैं और सीड वाले प्लांट भी आ जाते हैं। यानी ट्रैकियोफाइट में आपके पास दो फर्दर हम कह लें कि ग्रुप्स बनाते हैं। एक आपके पास जिम्नोस्पर्म होते हैं, यानी एक फैमिली इसमें आ जाएगी जिम्नोस्पर्मी की, और दूसरी आपके पास इसमें फैमिली आ जाएगी एंजियोस्पर्मी की, ठीक हो गया। ये आपके पास सीडेड प्लांट्स हैं, ठीक है। अगर जिम्नोस्पर्मी की बात करें तो ये आपके पास नेकेड सीड्स इनके अंदर होते हैं, और अगर एंजियोस्पर्मी की बात करें तो इनके अंदर कवर्ड सीड्स होते हैं, ठीक हो गया। एक और चीज़ रखना है कि जिम्नोस्पर्मी के अंदर कोई फ्रूट वगैरह नहीं बनता, कोई एम्ब्रियो नहीं होता, कोई फ्रूट नहीं होता, ठीक हो गया। लेकिन एंजियोस्पर्मी के अंदर आपके पास कह लें जो फ्रूट और एम्ब्रियो होता है ये मौजूद होता है, फ्रूट प्लस एम्ब्रियो, ठीक हो गया। अगर हम जिम्नोस्पर्मी की एग्जांपल देख लें तो इसमें पाइनस आ जाता है, और अगर एंजियोस्पर्मी की एग्जांपल देख लें तो इसमें आपके पास कह लें जितने भी फ्लॉरिंग प्लांट्स हैं वो आ जाते हैं, आप रोज़ शामिल कर लें, ठीक है। और अदर आपके पास कह लें जो फर्न्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी एग्जांपल में आप शामिल कर सकते हैं। तो होप सो आपको थोड़ा सा समझ आ गया, थोड़ा सा मैसी हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा और। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फोर्थ किंगडम है एंड द लास्ट वन इन द डोमेन यूकैरिया। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल टाइप है वो डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर यूकैरियोटिक होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और प्लस आपके पास कह लें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बतानी है तो सब के सब जो हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक हो गया। और उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ होंगी, प्लस उनके पास कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट जो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर बात करें तो ये इंजेक्शन करते हैं, ठीक है। और ये हिट्रोट्रॉफ होते हैं, यानी दूसरों के ऊपर अपनी फूड के लिए डिपेंड करेंगे, हिट्रोट्रॉफ होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि इनके अंदर आपके पास अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स, एनीथिंग, कोई भी एनिमल जो आपके दिमाग में आ रहा है, लाइक इसमें इंसेक्ट्स हो जाते हैं, इसमें आपके पास कह लें लायंस, इसमें और जो कॉम्प्लेक्स हैं ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा तो वैसे सिंपल है। उसके अलावा आपके पास और जितने भी वर्टिब्रेट की क्लासेस हैं, ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, वो आ जाते हैं। ये आपके पास जैसे इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इनके अंदर हमने मज़ीद क्लासिफिकेशन किया है और उसमें आपके पास फर्दर ग्रुप्स आ जाते हैं, 9 ग्रुप्स आ जाते हैं। और उसमें पहला जो ग्रुप है वो आपके पास फाइलम पोरिफेरा है, सेकंड आपके पास फाइलम निडेरिया है, तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थीस है। अच्छा, साथ साथ इनके कॉमन नेम थोड़े से कर लेते हैं कि जो फाइलम पोरिफेरा है इसको हम स्पॉन्ज
ठीक है। जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं, तो इसमें स्पॉन्जेस कॉमन एग्जांपल आ जाती है। निडेरिया की बात करें तो इनमें स्पेसिफिक किस्म के सेल्स होते हैं नीडोसाइट्स, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल हाइड्रा की आ जाती है। प्लैटिहेलमिन्थेस को हम जनरली फ्लैटवर्म्स का नाम देते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल जो है वो उसकी प्लेनेरिया की आ जाती है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम कॉमन जनरल एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, प्लेनेरिया। ठीक हो गया। उसके बाद निमाटोडा की बात करें तो इसमें आपके पास राउंड वर्म्स आ जाते हैं, जैसे क्या वर्म लाइक जैसे बॉडी, तो इसमें एग्जांपल जो है वो हुक वर्म, पिन वर्म की आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद मोलस्का की बात करें तो ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनमें आपके पास कहने एग्जांपल जो है वो आ जाएगी स्नेल वगैरह की, स्लग्स हो गए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनिलिडा आ जाते हैं, इनको हम जनरली जो है वो सेगमेंटेड वर्म्स का नाम देते हैं। ये सारे इनमें सेगमेंटेड बॉडीज़ वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें आपके पास जो एग्जांपल आ जाती है फेमस, वो आपके पास अर्थवर्म की आ जाती है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं आपके पास आर्थ्रोपोडा हैं, इसमें जो बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, लेकिन इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, स्कॉर्पियंस आ जाते हैं, मिलीपीड्स आ जाते हैं, अप टू सो ऑन। ठीक है। ये हम इंशाल्लाह डिटेल वाइज हर एक फाइलम को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो अकाइनोडर्मेटा है। अकाइनोडर्मेटा में आपके पास जो एग्जांपल है वो स्टारफिश की आ जाती है, ब्रिसल स्टारफिश आ जाती है। ठीक है। जिसकी स्टारफिश के ऊपर जो छोटे छोटे कांटे जो हैं वो उनके अंदर लगे होते हैं, तो उनको हम ब्रिसल स्टारफिश का नाम देते हैं। देन आपके पास कॉर्डेट्स आ जाते हैं। कॉर्डेट्स में आपके पास सारे के सारे वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। वर्टिब्रेट के आगे जो 5 क्लासेस हैं वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, यानी हम तरतीब से अगर जाएं तो पहले आपके पास फिशेस होती हैं, देन आपके पास एम्फीबियंस हैं। ठीक है। एंड देन आपके पास आ जाएंगे रेप्टाइल्स। रिमेंबर आपने एक कहने के सिंग के अंदर इनको लिखना है। देन आपके पास कह लें कि बर्ड्स आ जाते हैं, एंड देन आपके पास मैमल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो 5 क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर इंक्लूड होंगी। इन सब के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो मौजूद होती है, जबकि ऊपर वाले जो हैं ये सारे इनवर्टिब्रेट हैं, इनके अंदर कोई नोटोकॉर्ड वगैरह जो है ये मौजूद नहीं होती। तो आपने ये सारे फाइलम्स के नेम जो हैं ये भी आपने तरतीब के साथ याद कर लेने हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है ये किंगडम एनिमलिया जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। प्लस इसके अंदर हमने नेक्स्ट जो पार्ट आएगा लेक्चर 6, उसके अंदर हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी है कि आपके पास हम इनमें हम बारी बारी जो है वो हर एक फाइलम को जो है डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगले जितने भी लेक्चर होंगे उसमें हम ये सारे फाइलम्स को बारी बारी करके गो थ्रू करेंगे। तो अभी तक हमारा जो है वो सारा का सारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हमने डोमेन यूकैरिया के जो हैं वो 4 किंगडम्स जो हमको डिस्कस किया है। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लांटी के बारे में, और किंगडम एनिमेलिया के बारे में हमने बताया है। ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए इन सब किंगडम्स के अंदर आपने 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। पहले सबसे कि इनकी सेल टाइप क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और प्लस अगर किसी के पास सेल वॉल है तो उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, वो किससे मिलकर बनी हुई है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने इसमें जो मेजर ग्रुप्स आते हैं वो डिस्कस करने हैं, और उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने साथ बता देनी है, और एक एक जनरल करेक्टर आपने बता देना है हर एक के अंदर। तो आपका ये सारा जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा आसान है, बस आपने अपने अंदर जहन में जो है वो कुछ पॉइंट्स जहन में रखने हैं, यानी जैसे ये हेडिंग्स जहन में रखनी है, तो उसके मुताबिक आपका सारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर 6 के साथ, जिसमें हम नेक्स्ट फाइलम एनिमेलिया के जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।